जय माता रानी भक्तों, नवरात्रि हिंदू धर्म के सभी त्योहारों में से एक प्रमुख त्योहार है और हमारी सनातनी हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। भक्तों, इसके बाद की 9 रातों में माता रानी के 9 स्वरूप शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा, मां कुष्मांडा स्कंद, माता कात्यायनी काल रात्रि, महागौरी और सिद्धदात्री की विशेष पूजा श्रद्धा और उमंग के साथ की जाती है। भक्तों, हमारे हिंदू पंचांग में माना गया है कि इन 9 दिनों में मां दुर्गा से जुड़ी सभी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। इसलिए इन दिनों में मां दुर्गा की संपूर्ण विधि विधान से पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता दी माता रानी आपके सभी कष्टों को समाप्त करें, आपकी झोली खुशियों से सदैव भरी रहे। भक्तों, नवरात्रि का महापर्व 9 देवी अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजन करने से हमारी समस्त पीड़ा दूर होती है, दुख दर्द दूर होते हैं, हर कष्ट दूर होते हैं, गृह क्लेश हमारे जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। यहां तक कि पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष काल, सर्प दोष मात्र कन्या पूजन से क्षण से पीड़ित व्यक्ति को राहत मिलती है, सुकून मिलता है, घर में खुशियां आती हैं तथा अकाल मृत्यु घर में कभी नहीं होती। दोस्तों, आपको बता दें, इस बार माता रानी पालकी की सवारी पर पृथ्वी लोक पर आ चुकी है और भक्तों के कष्टों को दूर करेंगे। जब जब माता रानी पालकी पर सवार होकर आती है, तब तब धरती पर फूल खिलते हैं और वर्षा होती है तथा हरियाली की उत्पत्ति होती है और जीवन सुगम हो जाता है। किसान के घर में साक्षात मां जगदंबा जगत मां का आगमन होता है। भक्तों, इस बार के नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जा रहा है। इस बार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर गुरुवार को शुरू होकर और का समापन 11 अक्टूबर बुधवार को होगा। ऐसे में 12 अक्टूबर दिन गुरुवार को ही दुर्गा विसर्जन होगा। जो लोग माता रानी की स्थापना करते हैं, मूर्ति स्थापना करते हैं, वह लोग 12 अक्टूबर गुरुवार को विसर्जन करेंगे। दोस्तों, नवरात्र की अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विधान है। इस बार महाअष्टमी तिथि 10 अक्टूबर 2024 यानी कि इस दिन मंगलवार है और नवमी तिथि 11 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को है। ऐसे में आप अष्टमी और नवमी को इन दोनों तिथियां में कन्या पूजन अवश्य ही करें। कन्याओं को भोजन अवश्य खिलाएं। शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है और वही 8 दिनों के नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में 10 दिनों के नवरात्रि बहुत ही शुभ मानी गई हैं। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से मां अभय वरदान प्रदान करती है। कुंडली में जो कष्ट होते हैं उन्हें ठीक कर देती है। श्रीधर की तरह ही सच्चे हृदय वाले व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण मां शीघ्र ही करती है। मां की उपासना से विनम्रता का विकास होता है, सभी कष्ट, दरिद्रता, दुख कष्ट नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन। दोस्तों, कन्या रानी जो होती है, फूल की पंखुड़ियों की तरह नाजुक होती है। कन्या पूजन सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है। कन्या के रूप में स्वयं जगदंबा देवी माता, वैष्णव 9 देवियां अर्थात समस्त ब्रह्मांड इनके शरीर के कण कण में वास करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। कन्याओं के मस्तक पर कन्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वह सदैव पूजनीय है, मां के समान मानी जाती है। भक्तों, माना जाता है व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती है जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को खुश करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और वह उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले, तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णव ने वह भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं होता। समस्त ब्रह्मांड में जो पूजा होती है
उनसे बढ़कर कन्या पूजन को माना जाता है। 10 बार गंगा स्नान करने से और 100 बार यज्ञ करने से तथा 1000 बार यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है, वह मात्र एक बार कन्या पूजन करने से करोड़ों गुना भक्त को मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि कन्याओं को सताना नहीं चाहिए, इससे समस्त ब्रह्मांड हिल जाता है। कन्याओं की जितनी सेवा की जाए कम ही होती है। कन्याएं कोई मामूली नहीं होती। कन्या के रूप में स्वयं उनके मस्तक पर विराजमान होकर स्वयं देवी चलकर आपके घर तक आती है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है, दुर्लभ माना जाता है। ऐसा मौका कभी हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। इस दिन जितना ज्यादा हो सके कन्याओं को हाथ पकड़कर, पैर पकड़कर अपने घर तक लेकर आए। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। कोई भी राशि के अनुसार अगर उपाय करता है तो माता वैष्णव बड़ी प्रसन्न होती है और ऐश्वर्य धन प्रदान करती है, मालामाल बना देती है। इसीलिए राशि कमेंट में जरूर छोड़ें और हां, माता को एक लायक जरूर करें। लायक करने में कंजूसी ना करें दोस्तों। कैसे करें कन्याओं का स्वागत? कन्या जब आपके घर आए तब सभी के पैरों को दूध और पानी से उनके पैरों को धुला चाहिए। खासकर मर्दों को कन्याओं के पर आवश्यक धोने चाहिए। इससे मैया वैष्णो प्रसन्न होती है दोस्तों। फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे, कन्याओं को थाली में 3 पूरियां कभी ना रखें। इसे शुभ नहीं माना जाता है, अशुभ माना जाता है। 3 पूरियां तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती है और जेल में कैदियों के लिए दी जाती है। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरी कभी ना दें। 1-2 करके पूरियां दे सकते हैं। इससे 3 संख्या बढ़ जाती है और दोष भी नहीं लगता दोस्तों। कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंतिम में कन्याओं के सर पर लाल चुनरी उड़ाना चाहिए और भोजन में आपको खीर, पूरी, हलवा, चना तथा आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिलानी चाहिए। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है। वैसे माता रानी का प्रिय भोजन खीर, हलवा, पूड़ी और छोले आदि ही हैं। लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी न करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स वगैरह का पैकेट खिलाते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडन हो सकता है। मां दुर्गा क्रोधित हो सकती है। जहां आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंड कर सकती है। इतना भी नादान नहीं बनना चाहिए कि माता रानी रूठ हो जाए और कन्याओं को भी अशुद्ध होना पड़े। कन्याओं को डब्बा बंद कोई भी ऐसी चीज ना खिलाएं जिसमें लहसुन प्याज होता है। कई चीजें ऐसी होती हैं मार्केट में जिसके अंदर लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है। ऐसा आप कभी मत करना दोस्तों। कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड लाकर ही खिलाते हैं तथा दही जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, ऐसा खाना खिलाते हैं जिनके घर में मान लीजिए कोई दुर्घटना आदि हो गई है या घर में कोई बीमार है या कोई मुसीबत है, तब वह ऐसा करते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, आपको कोई पीड़ा नहीं है, तो ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। माता रानी दही जलेबी नहीं, आपके हाथों का बना भोजन खाना चाहती है, आपका प्यार चाहती है। फिर चाहे आप घर में एक ही पूरी क्यों ना बनाएं, माता के लिए आप स्वयं ही अपने हाथों से माता रानी को भोजन खिलाएं। देखिए, भले ही आप दही जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही अति प्रिय है। खासकर शारदीय नवरात्रों के दौरान घर में पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। घर का बना पक्का खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद रखें, कन्याओं को प्लास्टिक के बने धोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं, अशुभ होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के ज्यादातर बर्तन जो होते हैं जानवरों की हड्डियों द्वारा बनाए जाते हैं। इसीलिए ऐसा पाप मत करना। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों से बने बर्तनों में ही भोजन कराना चाहिए।
बहुत ही शुभ माना गया है। अगर पेड़ के पत्ते में भोजन कराते हैं तो माता अभय वरदान प्रदान करती है। दोस्तों, एक और बात हम आपको बताने वाले हैं कि यदि नवरात्रों के समाप्त होने के बाद यदि बीच में कन्या पूजन में शुक्रवार का दिन पर किया जाए तो कन्याओं को कोई भी खट्टी चीज नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित होता है और माता संतोषी नवरात्रों के दिनों में सक्रिय अवस्था में होती है, यानी वह भी 9 देवियों के साथ में आपके घर में आती है। इसीलिए कन्याओं को भूलकर भी शुक्रवार का दिन खट्टी चीज घर में नहीं बनाना चाहिए और कन्याओं को भी खट्टी चीज नहीं खिलाना चाहिए। घोर पाप लगेगा, आपका किया कराया सब बर्बाद हो सकता है। खट्टी चीजों से माता संतोषी रुष्ट हो सकती है, चिढ़ सकती है, आपको श्राप दे सकती है। इसीलिए नादान ना बने दोस्तों। भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा मां को बहुत प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक होती है। लौंग में नव दुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग लगाया जाता है, तो खाना खाने के बाद कन्याओं को लौंग अवश्य अर्पित करें। माता रानी को अमृत से बढ़कर लौंग प्रिय है, इसीलिए कन्याओं को थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रख दें, आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होने देंगे। भक्तों, आपको बता दें, कन्याओं को उपहार में क्या दें। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी ना हो। कन्या जब आपके घर से खुशी खुशी धन लेकर जाती है तो वह भी आपको खुशी खुशी कई गुना आपको धन प्रदान करती है। इस समय कंजूसी मत करना, खुशी खुशी कन्याओं को धन अवश्य देना। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे, काले कपड़े न दें और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना, नहीं तो राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। राहु काल तथा राहु दोष आपको लग जाएगा, आप बर्बाद भी हो सकते हैं। दोस्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करें तो उनके चरण जरूर छू ले और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी मुराद माता रानी अवश्य ही पूरी करती है। सच्चे दिल का मतलब होता है मन में कोई भी लालच ना हो, और अगर वह लालच माता को पाने के लिए बन जाए तो उसे बोलते हैं सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति। ऐसी भक्ति के आगे स्वयं 33 कोटि देवी देवता आपको नमस्कार करते हैं। नवरात्रि में अगरबत्ती आप जलाते हैं या फिर आप गोबर के कंडे जलाते हैं या फिर आप माता रानी के लिए जो भी चीजों को जलाते हैं, तो भक्तों, भस्म का क्या करना चाहिए। जलाने के बाद जो अंतिम चीज होती है वहां चीज भस्म होती है। भस्म का क्या करना चाहिए, तो भक्तों हम आपको बता देते हैं कि इस भस्म को पूरे साल के लिए, 1 साल के लिए इस प्रकार की भस्म को बटोर करके रखना चाहिए, जो अगरबत्ती की भस्म है या फिर कहां जाएं, गोबर के कंडे की भस्म रखी है, क्योंकि माता रानी को हम जो कच्ची धूप जलाते हैं उसकी भस्म भी काफी सारी हो जाती है। क्या इसे में नदी में बहा देना चाहिए? अगर ज्यादा है तो नदी में बहा दीजिए, बाकी कम से कम आपको 1 साल के लिए आपको यह भस्म अपने पास में जरूर रखनी चाहिए। भक्तों, हम भस्म के बेनिफिट बता रहा हूं और इसके फायदे बता रहा हूं। इससे पहले अभी तक जय माता दी नहीं लिखा है तो जय माता दी लिख दीजिए। इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है और माता रानी की कृपा आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बनी रहती है, उसमें हमें आनंद मिलता है। तो भक्तों, जो भस्म होती है इसका क्या करना चाहिए। अगरबत्ती की जो भस्म होती है इसे पूरे 1 साल के लिए आपको बचाकर रखना होता है और इसे थोड़ी थोड़ी आपको खानी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म उन्नति हो, आपकी प्रगति हो, तो यह थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दीजिए। आपके जो सोचने समझने की क्षमता है इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगी कि आपके आसपास में रहने वाले लोग जितना सोचते हैं उसे 1000 गुना ज्यादा आपकी सोच बढ़ जाएगी। भक्तों, जिस भी कार्य को करने के लिए जाएंगे उस कार्य में आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। और भक्तों, एक खास बात, छोटे बच्चों को नजर तो बहुत ही जल्दी लग जाती है,
तो जो अगरबत्ती की भस्म होती है, माता रानी के लिए 9 दिनों तक आपने भस्म जला करके रखी है, उस भस्म का थोड़ा सा तिलक आप जो हैं उनके मस्तक पर लगाइए। या फिर चाहते हैं तो जिस हिस्से में दर्द हो रहा है, जैसे कि पेट में अचानक से दर्द हो रहा है, उस हिस्से पर आप जो है इस भस्म को रगड़ दीजिए, अच्छी तरीके से भस्म लगा दीजिए। तो पेट में अगर प्रेत लगा हो, प्रेत भस्म हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सिर दर्द हो रहा है, सिर में लगा दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि यह आपके हर प्रकार के दुख तकलीफ बाधाओं को दूर करने का काम करता है। नित्य खाएंगे। अपने छोटे बच्चे को खिलाना शुरू कर दीजिए, पढ़ने लिखने में कमजोर है। ऐसे में जो बुद्धि स्थिर हो जाएगी, कई लोग पढ़ने लिखने को बांध देते हैं, कई लोग किसी की किस्मत को बांध देते हैं। तो भक्तों, इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस भस्म का तिलक प्रतिदिन जरूर लगाई। अगर दोस्तों आप इनका तिलक लगाते हैं तो फिर यह अति उत्तम है, सोने पर सुहागा होगा आपके लिए, और आपके बच्चे की जो पढ़ने लिखने की जो क्षमता है काफी बढ़ जाएगी। आप जहां भी जाएं आपको भी अध्यात्म उन्नति मिलेगी इस भस्म का। जब तक तिलक आपके सिर पर लगा रहेगा, कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। और भक्तों, यदि आपके ऊपर कोई व्यक्ति तंत्र विकार करता है या करने का प्रयास भी करेगा तब भी नहीं लगता है। हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। आइए जानते हैं कि जत की बात का क्या करना चाहिए। आप में से अधिकतर भक्त या तो नदी में बहा देते हैं और अधिकतर लोग हैं यह धन स्थान पर रखते हैं। इससे फायदा नहीं मिलता दोस्तों। जोत की बात ही हमेशा जागृत अवस्था में रहती है। ध्यान से सुनना, जो कि बात को हमेशा आप जो है अपनी बाजू पर पहनना, बाजूबंद की तरह आपको इसे पहनना चाहिए। अगर लड़की है तो लड़की से अपनी भुजा में आपको इसे पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि यह कोई साधारण नहीं है, यह साक्षात मां दुर्गा का आशीर्वाद होता है। यह साक्षात मां दुर्गा की कृपा होती है, प्रसाद होता है। 9 दिन तक अखंड जलने के कारण यह चैतन्य हो जाता है, इसमें प्राण आ जाते हैं, इसमें शक्ति आ जाती है। इसीलिए इसे पहनने के बाद कई प्रकार से फायदे मिलते हैं। अगर आप इस प्रकार के फायदे लेना चाहते हैं तो यह जोत की बात अवश्य धारण करें। दोस्तों, अगर आप वाकई में मां वैष्णव की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता दी माता।